गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चे आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है एम्पियर सर्कुटल लॉ। बेटा याद रखना, एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्कुटल लॉ समझना बेटा। आप लोग बायोट सावर्ट लॉ तो पढ़ते हो ना बेटा, याद रखना उसकी रिप्लेसमेंट में एक लॉ और आया है। बायोट सावर्ट लॉ की रिप्लेसमेंट में एक लॉ और आएगा बेटा, उसको बोलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। रिमेंबर दैट थिंग, एम्पियर सर्कुटल लॉ। आप पूछिए कि सर क्यों आया, समझना बेटा इसकी भी कुछ यूजेस हैं। बेटा एम्पियर सर्कुटल लॉ की कुछ लिमिटेशन भी थी, लेकिन वो हर जगह यूज होने लग गया था, तो इसका मतलब कुछ चीजें और थी बेटा जो डिस्क्राइब करनी थी। तो समझना क्या कहता है ये लॉ बेटा। सबसे पहले कहता है कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है, आई करंट जा रहा है बेटा, तो इस आई करंट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले बताया था किसने? बायोट सावर्ट लॉ ने। लेकिन एम्पियर ने कहा कि मैं भी इस चीज को डिफाइन कर सकता हूं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी। ध्यान से देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बनेगी, यानी कि राइट एंड थंब रूल किया उसने। थंब की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में रखा बेटा, थंब की डायरेक्शन को कर लो, फिंगर रोटेट करवा दिया बेटा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जाएगी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ गई। बिल्कुल सही है, कर लो फिंगर रोटेट करवा दी बेटा, करंट की डायरेक्शन में थंब होना चाहिए। तो बोले ये ठीक है। तो उसने कहा अगर करंट को बढ़ाओगे ना, करंट की वैल्यू आई है, अगर 2i करोगे ना तो ये लूप बड़ा बन जाएगा, इसका इफेक्ट दूर तक आएगा इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का। और अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो उसकी लेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, लूप की जो है ना बेटा एरिया बढ़ता जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस बढ़ता जाएगा बेटा। तो ये बताने वाला कौन था? एम्पियर। उसने इसी को स्टेटमेंट बनाने की ट्राई की। उसने कहा बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ around a closed loop is equal to म्यू नोट टाइम परमिटिविटी इन वैक्यूम। बेटा लिख देता हूं यहां पे, परमिटिविटी इन वैक्यूम, मतलब ये सारा प्रोसीजर वैक्यूम में हो रहा है बेटा, मतलब ये करंट कैरिंग वायर वैक्यूम में रखी गई है। परमिटिव म्यू नोट टाइम करंट enclosed by that लूप। ध्यान से समझना बेटा, ये स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कह रहा है कि मैग्नेट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप। बिल्कुल क्लियर है बेटा। उसने कहा कि अगर ये आई की रिप्लेसमेंट 2i हो जाए तो रिमेंबर ये क्लोज लूप जो होगा, ये जो क्या होगा बताओ, इसका एरिया इस तरह से बनेगा। मतलब इसका एरिया जहां तक इसका इफेक्ट आएगा बेटा, वो क्या होगा बताओ, बहुत दूर तक इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बेटा। तो याद रखना जब आई था तो ये स्मॉल लूप बना था, अगर आई बढ़ जाएगा तो ये लूप का जो क्लोज लूप है ना बेटा, वो लूप का जो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा। तो ये तो सिंपल ही बात है बेटा, क्योंकि 2i ज्यादा इफेक्ट डालता है और i कम इफेक्ट डालता है बेटा। तो ये आप लोग याद रखोगे। अब ये स्टेटमेंट समझना, यही बात है बेटा कि उसने कहा कि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना अराउंड ए क्लोज लूप, इसको डिनोट करते हैं बेटा कि लूप b डॉट dl। याद रखना बेटा b डॉट dl, अभी समझाऊंगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड ए क्लोज लूप बेटा। इसका कंप्लीट का मतलब ये हुआ इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप बेटा। तो इसका मतलब ये उस लूप में कितना करंट जा रहा है उस पे मैटर करेगा। अगर लूप में करंट ज्यादा जा रहा है तो ये एरिया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज लूप क्या होगा बताओ, ये बड़ा, ये वैल्यू ज्यादा होगी बेटा।
और ये कम वैल्यू होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में डिफाइन करती है कि अगर लार्ज स्ट्रेंथ है तो इसका लूप बड़ा मिलेगा, अगर स्मॉल स्ट्रेंथ है तो उसका लूप छोटा मिलेगा बेटा। तो ये आप लोग याद रखोगे। तो इसका मतलब बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। तो ये आई क्या है बताओ, ये इनक्लोज है बेटा, जो इस लूप के अंदर हम जो करंट आ चुका है। ये भी 2i क्या है बताओ, इनक्लोज्ड आई है बेटा। तो ये बात आप याद रखोगे। अब देखो बेटा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो ये आई करंट वेरी करवाता है। देखो बेटा मैं इस आई को नोट कर देता हूं, अब मैं आई को ही चलाऊंगा आगे, रिमेंबर। देखो अब क्या है बेटा, मान लिया आई करंट जा रहा है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पता किया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड पता किया, तो उसके सराउंडिंग में मैं ऐसे रोटेट करूंगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर कोई पूछे आपसे कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे बताओ, यहां जाके उस चीज को नोट करके आओगे बेटा। वो कितनी दूर है इस वायर से, मान लिया वो आर डिस्टेंस पे, ध्यान से सुनना बेटा, आर डिस्टेंस पे है, तो आप आराम से वहां जाके आप जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बता सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करके, इस एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके, क्योंकि ये लूप जो बना है ना, इसमें करंट इनक्लोज आई हुआ है। तो इसका मतलब कोई पूछे यहां बताओ, तो यहां भी बता सकते हो। तो ये एक टाइप की रिप्लेसमेंट आ जाती है बायोट सावर्ट लॉ की बेटा। बी की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप ये डीएल बताओ कि कितना एरिया बना है बेटा, और उस डीएल को यहां पुट करो, सरकमफ्रेंस कितना बना है, और उस एरिया में कितना करंट इनक्लोज हुआ है बेटा, वो आई यहां पुट कर दो। तो आपकी उस पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगी बताओ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी बेटा। अगर आपसे यहां पूछे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां बताओ, तो इसके अक्रॉस एक लूप बना लेना बेटा। तो इसका मतलब जहां भी आप, जैसे आप गोजियन सरफेस ड्रॉ करते थे ना, या एम्पियर लूप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक ही बात होती है बेटा। वहां चार्ज के सराउंडिंग में इनक्लोज, चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता था, या करंट को इनक्लोज करना पड़ेगा। क्यों पड़ी थी गोज थ्योरम, क्योंकि हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे थे बेटा गोजियन सरफेस के ऊपर, तो इसलिए वहां गोजियन सरफेस बनाना जरूरी था बेटा। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है बताओ, कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो यहाँ पे क्या बनाऊंगा बताओ, एम्पियर लूप। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं एम्पियर लूप बेटा, याद रखना ये बात। ये बिल्कुल गोज थ्योरम की तरह है कि वहां पे करंट को, या करंट को इनक्लोज किया जाता है, और वहां पे किसको इनक्लोज किया जाता है बताओ, वहां पे किसी चार्ज को इनक्लोज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए बेटा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और म्यू नॉट क्या होती है, परमिटिविटी इन वैक्यूम बेटा। तो ये स्टेटमेंट याद रखनी है आपने, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी आएगा, डोंट वरी, इसको हम प्रूव कर सकते हैं बेटा, इजीली प्रूव कर सकते हैं। अब समझ, ध्यान से देखना बेटा कि ये चीज, ये लो यूज कैसे होगा, समझना बेटा। मान लिया आपके पास I1 करंट जा रहा है, और यहां पे एक I2 करंट और जा रहा है बेटा। मैं किसी पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाह रहा हूं बेटा, दोनों वायर की वजह से, तो आप एम्पियर लॉ लगा सकते हो, रिमेंबर दैट थिंग। आप एम्पियर लॉ लगा सकते हो। क्या करोगे बताओ, एक इनक्लोज करने के लिए गोजी एक एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे, एम्पियर लूप बेटा, लो इनक्लोज हो गए दोनों के दोनों। अब समझना बेटा, ये लूप ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों में करंट ऊपर जा रहा है ना, दोनों में करंट ऊपर जा रहा है, तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब थंब दोनों का ऊपर, तो करंट की डायरेक्शन बेटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन गई बेटा। जो अब लूप लगाना चाहोगे तो दोनों में ऊपर जाएगा। अब अगर आपसे पूछे बताओ सर बायोट सावर्ट लॉ कैसे यूज करोगे, तो कैसे यूज करोगे, ऐसे लिखोगे बी डॉट डीएल बेटा, जितना डीएल जितना बड़ा, जितना सरकमफ्रेंस का लूप बनाया है वो आर, यहां पुट कर देंगे डीएल की जगह पे, तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज बेटा। ये फॉर्मूला देखना ध्यान से, आई इनक्लोज बेटा, यहां इनक्लोज क्या लोगे, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। याद रखना बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दोनों बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां जो इनक्लोज हुए ना दोनों चार्ज बेटा, दोनों करंट, तो वो क्या लिखेंगे बेटा, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहां लिखोगे बेटा I1 प्लस I2, क्योंकि बेटा जितना भी करंट इनक्लोज हुआ है उस करंट को हमने देखो बेटा डायरेक्ट ऐड कर दिया। याद रखना ये कब है, जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, कम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक डायरेक्शन के करंट है बेटा। तो रिमेंबर, आप एम्पियर लूप लगा सकते हो। अब सुनना बेटा, सुनते जाना। अगर बेटा आपको ऐसे मिले कोई दो करंट कैरिंग वायर है, उनमें करंट अपोजिट जा रहा है बेटा, ये I1 और ये I2 बेटा, कोई पूछे इसके सराउंडिंग में एम्पियर लूप ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ना, तो उसको
एक लूप ड्रॉ कर देना बेटा, उसको पॉइंट मान के, उसको बोलते हैं एम्पियर लूप बेटा। तो ये बन गया एम्पियर लूप। अब समझना बेटा, एम्पियर लूप। अब प्रॉब्लम ये है बेटा, ये लूप उसके लिए ड्रॉ हुआ है, इसने इसके देखो बेटा, ये करंट I1 और ये करंट I2। अब ये दोनों अपोजिट करंट है, तो इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को दोनों कैंसिल आउट करने के ट्राई करेंगे, मतलब डिक्रीज करने के ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या आएगी, इसके ऊपर एम्पीयर लूप लगाना है तो वो आएगा बेटा B डॉट DL। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो बेटा सरकमफ्रेंस कितना बनेगा, वो यहाँ पे DL की जगह पुट करोगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब बेटा जो करंट ज्यादा है ना, मान लिया I1 इज ग्रेटर देन I2 है, मान लिया I1 इज ग्रेटर देन I2, तो इसका मतलब नेट करंट किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में जाना चाहेगा, I1 की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये I1 की डायरेक्शन में चला गया बेटा, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे आएगा, क्योंकि इसने रोकने की तो ट्राई की ताकि ऊपर चला जाए, मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोजिट हो जाए, लेकिन इस करंट ने ओवरटेक कर लिया, क्योंकि बेटा I1 ग्रेटर देन I2 है। तो याद रखना I1 माइनस क्या हो जाएगा बताओ, I2, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी अगर दो करंट कैरिंग वायर कहीं भी निक्लोज है, दोनों अपोजिट जा रही हैं। तो बेटा तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि सर अगर मैं जैसे गोजियन सरफेस ड्रॉ करता था वैसे एम्पीयर लूप ड्रॉ कर सकता हूं, और जो सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा उनको ऐड कर दूंगा, और जो अपोजिट जाएंगे उसको क्या करना बताओ, माइनस करना है बेटा, जो बड़ा उसमें से स्मॉल। मैं कोई इनमें से किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पे ज्यादा आएगी, इस केस में ज्यादा आएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट है, इस केस में कम आएगी क्योंकि बेटा अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। तो ये पॉइंट कोई भी ले सकते हो बेटा आप। अब सुनना, ठीक है सर, ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन है ना बेटा बायोट-सावर्ट लॉ में भी यूज हो सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड एम्पीयर लॉ के यूज करना, तो इसलिए बायोट-सावर्ट लॉ में चीजें पढ़ाई नहीं जाती, हाँ निकाल सकते हो आप लोग। क्लियर है बेटा। अब देखो इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, बायोट-सावर्ट लॉ लगाना ना चाहिए बेटा। अब दूसरी चीज, अब देखो मैंने कहा बेटा कि इसकी एक एप्लीकेशन करवाता हूं। मान लिया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, देखिए एक एप्लीकेशन समझाता हूं बेटा। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर बेटा। मान लिया इनफाइनाइट कंडक्टर वायर है, कोई कंडक्टिंग वायर है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर बेटा, समझना ये इसकी एप्लीकेशन है बेटा। मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। मान लिया एक करंट कंडक्टिंग वायर है इनफाइनाइट बेटा, मुझे नहीं पता, आई करंट जा रहा है, कहीं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल दे, इस पॉइंट पे पूछेगा बेटा, जो कितनी डिस्टेंस पे है, मान लिया r डिस्टेंस पे। तो देखो बेटा उसको मान के गोजियन लूप ड्रॉ करना पड़ेगा सरफेस, जिसको एम्पीयर लूप बोलते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब बेटा आपने इस सरफेस को मान के एक लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो बेटा ये ऐसे, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आप इजीली ले सकते हो बेटा। मान लिया डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये r है बेटा, ध्यान से देखना। इस लूप को मैं यहाँ बना देता हूँ, सर्कल थोड़ा सा मिडिल में आ जाएगा बेटा। तो ये डिस्टेंस r मान ली बेटा। करंट ऊपर जा रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, करंट ऊपर जा रहा है। तो करंट ऊपर जा रहा है तो पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताओ कैसे आएगी, बताओ जल्दी से, ऐसे आएगी। इसका मतलब यहां से जो जाएगी ना बेटा वो कैसे जाएगी बताओ, इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझ गए आप लोग, या आउटवर्ड मानो इनवर्ड जो भी है बेटा, आप जिस तरह से डायग्राम बना सकते हो, समझ जाना। फिंगर जिस तरह से मैं रोटेट कर रहा हूं बेटा, ऐसे करंट ऊपर जाए, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब या कर लो फिंगर बेटा, ठीक है। ये बी की डायरेक्शन आ गई बेटा। अब चलो बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी, इस पॉइंट का नाम मैं पी बोल देता हूं। तो अब सुनो बेटा, इसमें एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे, लिखो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ बेटा। देखो यूज करना सीखो, एम्पियर सर्किटल लॉ। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना करंट इनक्लोज है इस लूप में बताओ, आई तो है बेटा, क्योंकि आई जा रहा है बेटा, तो आई करंट इनक्लोज है। तो देखो आई बन गया। अब देखो इसको ओपन करो बेटा, ये होता है बी डीएल कोस थीटा, ध्यान से देखना। थीटा होता है एंगल बिटवीन बी एंड डीएल बेटा। डीएल क्या होता है, लूप के ऊपर जो लेंथ वेक्टर। देखो बेटा ये लूप है, ये लूप बनाया, तो इसका मतलब ये इसके सराउंडिंग में जो डीएल आएगा वो डीएल की डायरेक्शन तो इस लूप पे ऐसे ही होगी बेटा। और बी भी क्या होगा बताओ, बी भी तो इसके साथ ही जा रहा है, तो इसका मतलब बी की डायरेक्शन भी क्या होगी बताओ,
ये बी की डायरेक्शन बी सी डायरेक्शन में होगा, तो मतलब ये भी बी की डायरेक्शन है बेटा। उस लूप के ऊपर ध्यान से देखो तो बी और डीएल दोनों पैरेलल मिलेंगे, कहीं भी आप चले जाना बेटा, आपने डीएल और बी ऑलवेज क्या मिलेंगे बताओ, पैरेलल मिलेंगे किसी भी एम्पियर लूप के ऊपर। तो ये लाइन लिख लो बेटा, ऑन एम्पियर लूप बेटा, ऑन एम्पियर लूप, ये स्टार लगा के लिख लेना बेटा, क्योंकि हर जगह एंगल 0 डिग्री करूंगा मैं। ऑन एम्पियर लूप एंगल बिटवीन B and DL is always zero, is always zero। ये बात आपने याद रखनी है बेटा, ऑलवेज 0 डिग्री होगा बेटा। तो आपने यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो रिजल्ट सुनना है बेटा, क्या आ गया बताओ, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब देखो बेटा, B निकालना है मुझे इस पॉइंट के ऊपर, P पॉइंट पे, तो इसका B को बाहर ले लो, जो चीज निकालनी है बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर बच जाता है DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब बेटा मुझे बताओ, इसको मान के इसका डीएल कितना बनेगा, टोटल बताओ इसका कितना बनेगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो डीएल कितना होगा बताओ, 2 पाई आर, क्योंकि डीएल डीएल करके कंप्लीट सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बनेगा ना। तो यहां लिख लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल किसके इक्वल आया बताओ, 2 पाई आर। तो बताओ बी की वैल्यू किसके इक्वल आगे बताओ, पी पॉइंट के ऊपर। तो बी की वैल्यू जो आगे निकल के बेटा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। याद रखना ये एप्लीकेशन है बेटा, देखो कितना इजीली वेक से हमने बिना बायो सावर्ट लॉ लगा के एक ये कंडीशन मान के बेटा, जो हमें याद रहनी चाहिए कि बी और डीएल में वैसा जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री मिलेगा। एम्पियर लूप पे कहीं भी घूम के देख लेना कि बी जिधर जा रहा है, जिधर डीएल लोगे उधर से डायरेक्शन में बी जाता मिलेगा बेटा। तो ऑलवेज थीटा कितना लोगे बताओ, 0 डिग्री लोगे बेटा, किसी भी एम्पियर लूप पे ले लेना बेटा ये चीज। अब बात है ठीक है यहाँ पे, लेकिन सर्कुलर लूप। अब यहाँ पे बेटा दूसरी चीज, ये इनफाइनाइट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट के ऊपर बेटा, तो ये आप इजीली समझ सकते हो बेटा। अगर इसको बायोट सावर्ट लॉ से करने लग जाओ ना, तो ये बायोट सावर्ट लॉ से भी हो सकता है, लेकिन वो आपका एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, ये उससे हो सकता है बिल्कुल इजीली बेटा। डीएल सेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, डीएल का, फिर उसके बाद उसको म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो आप उससे कर सकते हो। लेकिन ये एम्पियर ने उससे इजी वे बता दिया बेटा, लेकिन एम्पियर की भी कुछ लिमिटेशन थी, हर जगह एम्पियर भी काम नहीं कर सकता बेटा। तो ये ज्यादातर उन सर्किट में काम करता जो सिमेट्रिक सर्किट होते हैं, जैसे सर्कल एक सिमेट्रिक पार्ट है बेटा, तो इसका मतलब सिमेट्रिक सर्कल में एम्पियर लॉ को आसानी से यूज किया जा सकता है। जहां कॉम्प्लिकेशन आएगा दोबारा बायोट सावर्ट लॉ यूज कर लेंगे बेटा। तो ये बात आप याद रखोगे, इनफाइनाइट की वजह से किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? नेक्स्ट बाद में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।